100 हमारे पास इंडिपेंडेंट्स हैं। हमें यह बताया जाता है, हमारे सामने जो आदाद-ओ-शुमार हैं कि 92 बैक्ड बाय पीटीआई हैं, कुछ 7-8 के करीब वैसे नॉर्मल इंडिपेंडेंट्स हैं। एक्चुअल नंबर आपके पास क्या है नेशनल असेंबली का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पे मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि फेडरल गवर्नमेंट में और सूबे में हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने या इन लोगों ने मुस्लिम लीग नून ने इनकी 40 सीटें आई हैं। इसके अलावा जो ये फोर्सफुल आप समझें कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को ज़दोकोप करके और फॉर्म 45 के ऊपर जो फॉर्म 47 होता है, जो बेसिकली एक समरी होती है, वो गलत बिना पे फॉर्म 47 बना के, कच्ची रिसीट जिसको आप कह सकते हैं, वो गलत उन्होंने बना के और वो डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सारे के सारे रिवर्स होंगे और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये कहता हूं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और जो डिप्टी कमिश्नर जो लोग ये कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग FIRs करेंगे और उनको जेल होगी इंशाअल्लाह ताला। वो सर्विस से उनको निकाला जाएगा क्योंकि वो परजरी कमिट कर रहे हैं। नंबर एक, वो गलत अंडर ओथ कर रहे हैं और उनका ताक़ुब हम लोग कानूनी तौर पे पूरी तरह करेंगे, जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स या जो रिटर्निंग अफसरान है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो अहम बात है कि हमारी ये सारी की सारी सीट्स जो ये लेके इधर उधर मतलब रिजल्ट्स ऊपर करना चाहते हैं, ख्वाजा आसिफ को उसको शर्म आनी चाहिए कि उस्मान डार साहब की वालदा से वो 40,000 से लूज किया। उमर अगर एक सवाल आगे के वे फॉरवर्ड की बात करें, चूंकि वो जो आपके लिटिगेशंस हैं, आपकी जो चीजें हैं, वो लाजमी सी बात है कोर्ट ऑफ लॉ में या ट्रिब्यूनल्स में ही डिसाइड हो सकती हैं। उसे मैं और आप प्रोग्राम में बहस करेंगे, घंटा खत्म हो जाएगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा। जरा वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लिया कि 100 सीटें आपके पास इस वक्त हैं, तमाम जो 100 इंडिपेंडेंट्स हैं वो आपके हैं, गोल्डन नंबर है 169 का, रिजर्व सीट्स आपको मिल नहीं सकती। फेडरल में गवर्नमेंट उमर अयूब या उनकी जमात कैसे बनाएगी? ये तो आप कहते हैं नहीं मिल सकती ना, वो तो हमारा काम है निकालना। इंशाल्लाह आप देखिएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वो तो हम लोग निकालेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह होगा। गवर्नमेंट PTI बनाएगी, 40 वाले नहीं बना सकते हैं, जो उल्टा लटकता है 40 वाला नहीं बना सकते। अच्छा उमर एक सवाल आपसे ये इसलिए करूंगा चूंकि मैंने जरा सी कोशिश की कि बात की जाए बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अनटिल और अनलेस सुप्रीम कोर्ट से जो आपकी नजरसानी की अपील है वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलता। लेजिस्लेशन ब्रांच जो है नेशनल असेंबली की या ECP के जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि हर सियासी जमात, इवन वो जो आपका ऑप्शन डिस्कस हो रहा है कि मजलिस वादत मुस्लिमीन या किसी और जमात को ज्वाइन कर लें तो फिर उन्हें वो नंबर्स मिल जाएंगे। मुझे ये बताया जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्तें हैं वो हर सियासी जमात पहले दे चुकी है। सबसे पहली बात यह जी कि हर कोई जो तज्जियाकार या जो लोग हैं सियासी पंडित, वो तो कहते थे कि जी ढोल धमाका करते थे कि तहरीक इंसाफ खत्म होगी, तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं होगा, तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए कोई नहीं होगा। 2500 से ज्यादा हमारे एप्लीकेंट्स थे, सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सीटें हमने ज्यादा ली और हमारा कोई सिंबल नहीं था, तब भी हम लोग आए हैं और यहाँ पे भी हम लोग रब के हुक्म के साथ और अपनी फाउंडर चेयरमैन और वजीर आजम इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम लोग एक्ट करेंगे और प्रूव करके दिखाएंगे इंशाल्लाह कि हुकूमत कैसी बनती है और होती कैसी है। ठीक, उमर आप मेरे साथ ही रहिएगा। इरशाद आरिफ साहब भी मेरे साथ हैं, ग्रुप एडिटर हैं 92 के। मैं चाहूंगा इरशाद साहब अपना भी कमेंट जो करना चाहें करें और अगर उमर से कोई सवाल पूछना चाहें, क्योंकि इरशाद साहब इज अ मच सीनियर देन मी और बहुत चीजों पर गहरी नजर रखते हैं। इरशाद साहब फ्लोर आपके लिए अपने पॉइंट के लिए भी ओपन है और अगर उमर से आप कोई चीज पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। उमर साहब ये फरमाएं, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, अगर आप लिटिगेशन में ज़ाहिर जा रहे हैं या जो ROs हैं वहाँ लोगों ने धरने दिए हुए हैं, कई जगह पे फ़ाइट कर रहे हैं कि जी हमारे रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाएँ और दुरुस्त रिज़ल्ट है, बहरहाल इसमें ताख़ीर होगी तो क्या कैसे हो सकता है कि एक मुकर्रर तारीख़ तक अगर असम्बली का इजलास बुला लिया जाता है, आपके बकौल अगर एक तरफा रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, तो फिर कौन सा आपके पास वो रास्ता है जिसकी वजह से आप अपनी अक्सरियत जो है, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते, MQM आपके साथ नहीं बैठना चाहती, तो अपनी मौजूदा स्ट्रेंथ पे जो डिक्लेयर्ड स्ट्रेंथ होगी ज़ाहिर मानी तो वही जाएगी, आप हुकूमत तश्कील दे सकें या उससे पहले जो रिज़र्व सीट्स हैं वो आप ले सकें, वो क्या तरीका कानूनी तरीका होगा और क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी? जी उमर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखेंगे कि जितने ये जो ये इन्होंने गैर कानूनी तौर पे
फॉर्म 47 को चेंज किया, ये बहुत जल्द रिवर्स हो जाएंगे। उसकी कानूनी वजह है नहीं, वो कर ही नहीं सकते हैं। नंबर एक, मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ किए हैं, बंदूक कनपट्टी पे रख के, मतलब फिगरेटिवली स्पीकिंग, और मतलब वो रिवर्स हो जाएंगे एकदम। नंबर एक। नंबर दो, और ये एक दो आप देखेंगे कि रूलिंग्स आ जाएंगी कोर्ट्स की, सबके सब आउट, और हमारे ही बंदे अंदर होंगे इंशाल्लाह ताला असेंबलीज के अंदर। ये ख्वाजा आसिफ हो गए, ये बाकी जो लोग हो गए, जो मियां नवाज शरीफ साहब हो गए या शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये जो हारे हुए हैं, ये सारे के सारे बाहर होंगे, हमारे लोग अंदर होंगे। नंबर एक। नंबर दो बात ये है कि टाइम फ्रेम असेंबलीज के अंदर आने का, और हमारे अपने जिस वक्त वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो रहा होगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का, उस वक्त हमारी स्ट्रेंथ पूरी होगी और हम लोग करेंगे। और इसी तरह ख़वातीन की स्ट्रेंथ कैसे करना है वो हमारा हेडेक है, वो तरीक़ेकार हमें आता है जैसे कि हमने इलेक्शन लड़ा हुआ है, और हम इंशाअल्लाह ताला हम लोग करेंगे। बज़ाते खुद ये मेरा तकरीबन 7वां 8वां इलेक्शन है, पार्लियामेंट में भी रह चुका हूँ, हमारे बाकी साथी सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। और जिस तरह मैं फिर रिपीट करता हूँ, लोगों ने तो हमें राइट ऑफ किया हुआ था, प्रूफ करके दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आए हैं हम लोग असेंबली में। उमर एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा। जो भी चीजें इलेक्शन से पहले हुई, प्री इलेक्शन, आपने उस पर अपना एहतजाज भी किया, एक नैरेटिव भी बनाया, 8th के हवाले से, 8th फ़ेब के हवाले से भी आपके बड़े खदशात थे। जो भी चीजें बेज़ाब्तगियां हुई, इरशाद साहब भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, रिपोर्ट होती रही, लेकिन इलेक्शन डे पर 8 बजे से 5 बजे तक कोई ऐसी मुनज़्ज़म धांधली की शिकायत आपको एज अ पार्टी रहनुमा आई? बहुत ज्यादा आई है, क्यों नहीं आई है। मतलब आप ये देखें, जरताज गुल साहिबा के हल्के में देखें, जगह जगह पे देखें, जो आपके पोलिंग एजेंट्स हमारे अंदर नहीं बैठने दे रहे थे, वहां पे हमें फॉर्म्स नहीं दे रहे थे। आपका फॉर्म 45 जो है, जगह जगह पे वो कह रहे थे कि जी हमारे पास फॉर्म 45 नहीं है। ये तो सारा का सारा नहीं, मैं कह रहा हूं 9 to 5 की जो एक कहा जाता है, 9 to 5 की बात कर रहा हूं मैं। उसके मतलब आपका फॉर्म 45 इमीडिएटली, फॉर्म 45 जिस वक्त आप सुबह आते हैं, हमने अपने लोगों को ट्रेन किया हुआ था कि आपने पूछना है, जित कानून कहता है इलेक्शन एक्ट के जितने आपके उम्मीदवारान होंगे उतने ही आपके पास फॉर्म 45 होने चाहिए। बहुत सारी जगहों में ये शिकायतें आई हैं, आपके पोलिंग बक्से जो हैं वो उठा के लेके गए थे लोग, हमारे पोलिंग एजेंट्स को बहुत जगहों में नहीं बैठने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सियासी लोगों से बातचीत करने का अब ऑप्शन रखती है, या अभी तक मामलात वहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं? देखिए, दो चीजें आप जहन में रखें। सबसे पहले तो ये बात करते हैं ना कि किसके पास कितने मेंबर्स हैं। वैसे मैं इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पहली बात ये है, और मैंने कल ट्वीट भी की थी कि हमारे जितने साथी हैं जो आज़ाद भी आए हैं, उनको अपनी पार्टी डिसिप्लिन वो ओबे करेंगे और कर रहे हैं, क्योंकि वोट जो है उन्होंने इमरान खान के नाम पे लिया। पॉइंट नंबर 1। और जो ये क्लेम करते हैं कि जी हमारे साथ इतने आज़ाद हैं, नहीं, हमारा कोई साथी कहीं पे नहीं जाएगा। नंबर 1, जिन्होंने कोशिश की है उन्होंने देख लिया उनके साथ अवाम ने क्या किया, पिटा के उनको घर बिठाया। लेकिन उमर मेरे सवाल पे अगर आए, आपके बिल्कुल इंटैक्ट होंगे लोग और इंटैक्ट रहने चाहिए, ये आपका हक है, लेकिन जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है मैं उस पर आता हूँ। नंबर 2 बात यह कि मुस्लिम लीग नून की गाड़ी तो 40 सीटों पे आके वहां पे उनका बॉनेट खोल गया है, इंजन सीज हो गया है। 3-4 मिस्त्री उन्होंने जहां से भी मर्जी आए हैं, उन्होंने इंजन खोल के देखा, उन्होंने कहा जी रिंग पिस्टन खत्म, ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती है। अभी उसको गदा गाड़ी लगा के वो टो करते हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टो करते हैं, ये गाड़ी अभी आगे नहीं जाएगी। लिहाजा बनेगी हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनेगी, प्योर एंड सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। और 50 सीटों के साथ अगर बिलावल मौजूद है तो उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, ये अभी पार्लियामेंट में हम लोग जाएंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अभी तक तो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और हमें पता है हमारी एक एक चीज कैलकुलेशन पे की है। जिस तरह मैंने पहले कहा है, जितने सियासी पंडित थे जितने थे, उन्होंने हमें राइट ऑफ किया हुआ था, उन्होंने कहा जी आ ही नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह धड़ल्ले के साथ आए हैं। इमरान खान साहब को लोगों ने भारी अक्सरियत दी है, उसके नाम पे हमारी वोटें आई हैं अल्लाह की मदद के साथ, और हम लोग प्रूव करेंगे कि हुकूमत कैसे बनती है, फिर हम लोग प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप कह रहे हैं नेशनल असेंबली में जाने के बाद आपकी बातचीत के ऑप्शंस खुले हैं। नून लीग की जो गाड़ी का आपने जिक्र किया उसको इफनान बाद में रिस्पॉन्ड करेंगे। पीपल्स पार्टी के मुतालिक आप जरा मोहतात रहे, अली जफर साहब इशारे दे चुके हैं, तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर है क्या पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए जी, सियासत में जो होता है आपके हार्ड कॉर्नर्स भी होते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर्स भी होते हैं। पहले मौका तो आने देना, पहले हम लोग ये सारी इन चीज़ों से जो हमारे साथ नाजायज़ हो रही है हमारे लोगों के साथ, कि जिसका आपने इशारा किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स वो झुरलू फेरने की कोशिश कर रहे हैं, एक ना होनी वाली बात कर रहे हैं,